को जमा फरमाया। मरहूम सलीम भाई मिर्जा, इनकी इज़हार ताज़ियत इसाले सवाब के लिए हम सारे जमा हुए हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में हम सारे दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मरहूम को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर अता फरमाए और हम सबको इन उठते हुए जनाजों से इबरत लेने वाला बनाए। ये दुनिया दारुल फना है, सैकड़ों लोग दुनिया में आए चले गए। जो किसी जमाने में इन्हीं कुर्सियों पे बैठा करते थे, आज हजारों मन मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। आखिरत दारुल बका है, दुनिया दारुल फितन है, आखिरत दारुल अमन है। दुनिया दारुल गुरूर है, आखिरत दारुल सुरूर है। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। दुनिया बवाई का जमाना है, आखिरत कटाई का जमाना है। यहाँ हमें बोना है, वहां हमें वसूल करना है। बड़े आशिक़ कुरान थे, रोजाना इनका मामूल था 4-5 पारे कुरान की तिलावत किया करते थे। और मौत भी तो देखो अल्लाह ने कितना नवाजा, तिलावत कुरान करते करते बुला लिया। और जैसी मौत आती है वैसे ही उठाए जाएंगे। कल हाजी सलीम साहब मिर्जा को कब्र से उठाया जाएगा, इनके हाथों में कुरान होगा। वरना वैसे तो बहुत सारे लोग मरते हैं। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, उलमा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाज़रीन भी आए, दिलनशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। प्यारा वालों यकीन करो, तकब्बुर में फिरौन भी क्यों न हो, मौत उसको भी आएगी। दौलत में कारून भी क्यों न हो, मौत उसको भी आएगी। शानज़ोरी में रुस्तम भी क्यों न हो, हिकमत में जाली नोश भी क्यों न हो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक भी क्यों न हो, अदालत में फारूक आज़म क्यों न हो, सखावत में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क्यों न हो, शुजाअत में शेरे खुदा अली मुर्तज़ा क्यों न हो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों न हो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों न हो, खुशकिल हामी में पैगंबर दाऊद क्यों न हो, रज़ा जोई में पैगंबर इब्राहिम क्यों न हो, खिताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों न हो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों न हो, सियासत में उबैदुल्लाह सिंधी क्यों न हो, इफ़्फ़त में मरियम क्यों न हो, इम्तिहान में आसिया क्यों न हो, आज़माइश में सुमैया क्यों न हो, इल्म में आयशा सिद्दीक़ा क्यों न हो, तहारत में फातिमतुज़ ज़हरा क्यों न हो। एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ। मेरा अल्लाह फरमाता है, जब तेरी मौत का वक्त आएगा कोई तुझे नहीं बचा सकता। मारने वाला कौन? ऊंची बोलो। जिलाने वाला कौन? हमें पैदा किसने किया? माँ जनती है, पैदा करने वाला अल्लाह है। बच्चा दुनिया में आता है ना, 8 महीने पहले पता चल जाता है कोई नेमत आने वाली है। डॉक्टर कहता है ना अप्रैल की 15 तारीख को आना, लेकिन जाते पता नहीं चलता। रात को सोए कितने, सुबह उठे ही नहीं। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए।
नबी ने जब हमारे नबी का सुनहरी 23 साल सुनहरी दौर खत्म हुआ, 1,29,000 सहाबा की जमात तैयार हो गई। मैंने आज हमारे नबी की वफात के वाक़ये को बताना है कि वो कितना अल्लाहनाक वाक़या था। अल्लाह ख्वाब में नबी का दीदार नसीब फरमाए, बोले जोर से आमीन। नबी की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, सच्चा पक्का मुझे और आपको मोहम्मदी और हुसैनी बनाए। इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, जब ये सूरत उतरी, इस सूरत के उतरने के बाद हमारे नबी ने 20 दिन का एहतिकाफ फरमाया और कुरान मजीद के 2 दौर फरमाए। इस सूरत के उतरने के बाद तस्बीह और तहलील के अंदर, रुकू और कायदे के अंदर, तिलावत कुरान, जिक्र रहमान के अंदर हमारे नबी का दिन भी गुजर रहा है, रात भी गुजर रही है। और इससे पहले भी कोई कम इबादत हुई थी? इबादत का तो ये हाल था, हमारे नबी तहज्जुद की नमाज में एक रकात में 10-10 पारे तिलावत फरमाया करते थे। बुखारी शरीफ में मौजूद है, पाँव मुबारक में वरम आ जाता था, एड़ी मुबारक में वरम आ जाता था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, गुफिर लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक, कसूर कोई नहीं, खता कोई नहीं, गलती कोई नहीं, फिर इतनी इबादत क्यों? हमारे नबी ने फरमाया, ओ मेरी आयशा, अफला अकून अब्दन शकूरा, मैं उस रब का शुक्रगुजार बंदा क्यों ना बन जाऊं जिसने मुझे यतीम से इमामुल अंबिया बना दिया। मुसफ़्फ़ा नबी, मुज़क्का नबी, मालिक की कायनात की कसम, अल्लाह का अर्श भी इतना पाक नहीं, काबा भी इतना पाक नहीं, जिब्रील अपनी मलकियत में इतना पाक नहीं जितना मोहम्मद अपनी नबुव्वत के अंदर पाक है। फिर भी इतनी इबादत, पाँव मुबारक में वरम आ जाता, एड़ी मुबारक सूज जाती थी। ये उम्मत को पहला दर्स दिया। मैं नौजवानों से कहूंगा, ये पहला दर्स दिया मेरे नबी ने कि अभी इबादत कर ले, तेरे आज़ा में ताकत है, फिर वो वक्त आएगा तेरे आज़ा, तेरी बॉडी बुराई करने के भी काबिल नहीं रहेगी। सर्दी के मौसम में फजर पढ़ना मुश्किल है, जॉब जाना आसान है। बारिश के मौसम में फ्लाइट पकड़ना आसान है, ट्रेन पकड़ना आसान है। फजर के लिए मस्जिद में जाना मुश्किल है। क्यों? शौक ताकतवर बन गया, ईमान कमजोर हो गया। वो मोमिन का ईमान क्या है जिसकी जिंदगी गुजर रही है, गुनाह बढ़ रहे हैं। हमारे नौजवानों का हाल ही देख लो, ये कब्रिस्तानों में गेम खेलते, कब्रिस्तानों में गाने बजते, मस्जिदों में लूडो खेलते, हाथों पे जुल्म, जुबान पे गाली, जहनों में बदमाशी, नियतों में फसाद, पेट में लुक़मे हराम के जा रहे हैं, जानते हराम का फिर भी खाते। 80,000 लोग कलमा पढ़ने वाले ब्याज में गिरफ्तार है। कई सालों से लोन की किस्तें भर रहे, न बीवी चैन से सोती है, न ये चैन से सोता है, न बच्चे चैन से सोते हैं। साल गुजर जाता है। हमारे यहाँ का रिवाज है, किसी की मैयत होती है ना, तब जाके कुरान की पेटी मंगवाते हैं। हजारों लाशें ऐसी होती है घरों में, रात को इंतकाल होगा, सुबह में दफनाना है, सुबह में सारी रात मैयत वीरान पड़ी रहती है, पास बैठकर सूरह यासीन पढ़ने वाला एक नहीं। जिन औलाद के लिए सारी जिंदगी दौड़ भाग की, आज अब्बा जान का आखिरी वक्त है, जिन कपड़ों में पसीना आ रहा है
ये औलाद जिसके लिए ब्याज खाया, ये तो तुम्हारी मैयत के पास आते भी घबराते हैं। घर के जिस सहन में अम्मा जान को गुस्सा दिलाया जा रहा है, घर का कोई आदमी वहां हमारे खौफ के खड़े होने को तैयार नहीं। कितने तो जनाजे को कंधा भी नहीं देते, डर लगता है कहीं साथ मुझे भी न ले जाए। अल्लाह मुझे और आपको मदीने की मौत नसीब फरमाए। बोलो जोर से आमीन। मरना तो हर एक को है, हर एक को दुनिया से जाना है। औलाद ये तुम्हारा हकीकी सरमाया है, इनको हराम न खिलाओ, न खुद हराम खाओ, न इन्हें खिलाओ। बच्चों के पेट में हलाल का गया, ये तुम मर जाओगे, तुम्हारे लिए फातिहा पढ़ेंगे, सूरह यासीन पढ़ेंगे। जिनके पेटों में लुक़्मे हराम किए जा रहे हैं, उन औलाद को, उन नस्लों को तिलावत कुरान का शौक नहीं होता। अब जो यहां साथ नहीं देते, अभी तो बाप को दफनाया नहीं, वो कल क़यामत के दिन क्या साथ देंगे? वहां तो अल्लाह का कुरान कहता है, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। औलाद माँ बाप से भागी, माँ बाप औलाद से भागी, बीवी खाविंद की नहीं, खाविंद बीवी का नहीं। ये कहते हैं ना, जिगरी में तेरा जिगरी हूं, तू तो मेरा कलेजा है। ये सारे जिगरी गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। मेरे नबी ने ये पहला दर्स दिया, अभी इबादत कर, कबल इसके कि वो वक्त आएगा तेरे आज़ा बुराई करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए उलमाए किराम ने लिखा है, इबादत कर करके बदन को थकाया करो, रातों को उठ उठ के आंखों को नींद से तरसाया करो। जो बदन आज इबादत के लिए थकेगा, कल कब्र में मीठी नींद सुला दिया जाएगा। जो आंखें आज अल्लाह की याद में नींद से तरसाई जाएंगी, कल इन्हीं आंखों से अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। लेकिन आज माहौल हमने इतना बिगाड़ दिया, उम्र रसीदा हो गए, कमर कबीला हो गए, शकवाई जवाब दे रही है, बीनाई जवाब दे रही है, गोयाई जवाब दे रही है, उठने बैठने में बड़ी तकलीफ हो रही है, कमर झुकी हुई है, हाथों पे राशा तारी हो गया, बिजली का बिल ज्यादा आ जाए इसकी फिक्र मौजूद है, कारोबार में नुकसान हो जाए इसकी फिक्र मौजूद है, बच्चा बच्ची जवान हो जाए इसकी फिक्र मौजूद है। अल्लाह के दरबार में मेरी तुम्हारी अल्लाह के सामने पेशी होगी, उसकी कोई फिक्र मौजूद नहीं। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बोलो हाथ उठा के बताओ, एक भी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और पाबंदी के साथ कुरान पढ़ना है, बोलो इंशाअल्लाह। और मैं कहता हूँ थोड़ा रात को उठ के रो लिया करो, रोने वाले चले गए, रुलाने वाले अल्लाह ने मुसल्लत कर दिए। हुकूमत वालों को हम गिला करते हैं, इनका क्या कसूर है? ये तो सारे हमारी बदअमालियों के नतीजे में है। कौम के अमाल बिगड़ते अल्लाह जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देता है। जिंदगी क्या है? 50 साल, 60 साल, 70 साल। 70 को बंदा पहुंचता है, खाने वाली लिस्ट कम है, परहेज वाली ज्यादा है। 32-33 गोलियां खाते, 2-2 टाइम में 16-16 गोलियां खाते, तब तो वो चलता है। पूरा जिस्म बीमारियों का मरकज बना हुआ है, हजारों बीमारियां मौजूद है। और कयामत का एक दिन मेरे रब ने फरमाया 50,000 सन, 50,000 साल का एक दिन होगा। आज इन आंखों को नींद से तरसाया करो, इन्हीं आंखों से अल्लाह अपना दीदार कराएगा। बोलो जोर से आमीन। अल्लाह का दीदार सबसे बड़ी दौलत है, अल्लाह अपना दीदार कराएगा। जन्नती जन्नत में जाएगा, अल्लाह अपना दीदार कराएगा, जन्नती सारी नियामत को भूल जाएगा। जन्नत में जाना है तो जन्नत वाले अमाल करे। जन्नत अल्लाह ने कितनी हसीन बनाई, जितनी खौफनाक जहन्नम बनाई, उतनी खूबसूरत अल्लाह ने जन्नत बनाई।
जहन्नम हमने खोल के रखी है, जहन्नम हमने जलाई है। लहुम मिन फौक़िहिम दुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम दुलल, ओढ़ना भी आग का, बिछोना भी आग का। कुरान में है, ऐसी जहन्नम अल्लाह ने बनाई, चारों तरफ आग ही आग होगी। बहरहाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत देखो, पैर मुबारक में भरम आ जाता, एड़ी मुबारक सूज जाती थी। 9 जिल्हिज्जा जुमा का दिन, असर की नमाज के बाद आखिरी नबी पर आखिरी वही आई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह फरमाता है, मेरे हबीब, मैंने अपना दीन तेरे ऊपर मुकम्मल कर लिया, मैंने अपनी नेमतें तेरे ऊपर मुकम्मल कर दी, और ये जो दीन इस्लाम है मैं इससे राजी हो गया। जब ये आयत उतरी तो सारे सहाबा खुशियां मनाने लगे कि चलो दिन मुकम्मल हो गया। और अबू बकर सिद्दीक रो रहे। किसी सहाबी ने कहा, अबू बकर, ये तो खुशी का मौका है, दिन मुकम्मल हो गया, तू रो रहा है। अबू बकर फरमाने लगे, मकान की तामीर का काम मुकम्मल हो जाए, मजदूर को छुट्टी दे दी जाती है, मील कारखाना बन जाए, मेहमानों को छुट्टी दे दी जाती है, मस्जिद मदरसे की तामीर का काम मुकम्मल हो जाए, मजदूरों को छुट्टी दे दी जाती है। मेरा अल्लाह फरमाना चाह रहा है, दिन मुकम्मल हो गया मोहम्मद, अब तेरी जरूरत नहीं है, तेरा भी दुनिया से जाने का वक्त करीब आ चुका है। हज के बाद शुहदाए उहद के लिए दुआ फरमाई। फिर बीमारी का आगाज दर्द सर से हुआ। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आकर फरमाया, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो अम्मी आयशा फरमाने लगी, ये आपके सर में दर्द नहीं, ये तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। हुजूर के दर्द को अपना दर्द बतलाया। मोहब्बत देखो, आज कौन घर वाली से सर में दर्द हो रहा है, कहाँ गोली खा के कोने में पड़े रहो, मेरा दर्द मत बढ़ाओ। हाँ, तो एक संभली नहीं जाती, 3-4 के फंदे पूछते फिरते। हमारे नबी ने कितनी शादियां फरमाई, ऊंची बोलो, 11 शादियां फरमाई। ये तो मोटी मोटी बात है, आज का नौजवान भी नहीं जानता। सारे के सारे गाने याद करके रखे, पूरा का पूरा फिल्मों का बुफे लगा के रखा है। इधर तैयार नहीं आती ढंग की, दुआएं ढंग का नहीं आता। 11 शादियां फरमाई हमारे नबी ने। जब इंतकाल हुआ, इससे पहले 2 बीवियां चली गई थी अल्लाह के पास, 9 बीवियां जनाजे के पास थी। किसी एक बीवी को अल्लाह के नबी से किसी बात पर शिकायत, कोई शिकवा न था। जब इतनी मुतअद्दिद बीवियां हो तो शिकायत का होना तो लाजिम है। तो मेरे नबी ने कैसे जिंदगी गुजारी होगी, और वैसी ही जिंदगी देख ले, देखो हमारा घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। यहाँ तो बात बात में तलाक हो जाती है, हजारों लड़कियां बाप के घर बैठी हुई है तलाक लेकर। इसलिए मिशकात में है, 2 शादियां अगर किसी ने की, 2 शादियां, एक के साथ जुल्म किया, एक के साथ जुल्म न किया, इंसाफ किया, दूसरे के साथ जुल्म किया, अल्लाह के दरबार में कयामत के दिन इस आदमी को लाया जाएगा, इसका आधा बदन ठीक होगा, आधे बदन पर लकवा होगा। हमारे नबी की जिंदगी देखो, अम्मी आयशा से कैसी जिंदगी गुजारी। 6 साल की उम्र में रुखसती हुई, 6 साल की उम्र में निकाह, 9 में रुखसती, 18 में तो इंतकाल हो गया। फिर भी मेरे नबी फरमाया करते थे, या रब, इस दिल में आयशा का प्यार ज्यादा बसा हुआ, इस पर मेरी पकड़ न करना, क्योंकि दिल तेरे कब्जे में है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब बिल्कुल आखिरी वक्त आया, जनाबे मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे जुबैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को
कहीं ऐसा ना हो तुम नाराज हो जाओ, हमारी बारी थी वहां चले गए। और अम्मी आयशा की गोद में हमारे नबी का इंतकाल हुआ, तो वो बाद में सुनाता हूँ। कहा आयशा मेरे सर में दर्द हो रहा है। कहा ये आपका दर्द नहीं, ये तो मेरा दर्द है। आखिरी नमाज जो सहाबा को पढ़ाई, वल मुरसलाति उरफा वल आसिफाति असफा वन नाशिराति नशरा वल फारिकाति फरका, सूरह मुरसलात की तिलावत फरमाई। मगरिब की नमाज के बाद हुजरे के अंदर तशरीफ ले गए। जब इशा की अज़ान का वक्त हुआ, बिलाल हबशी ने अज़ान फरमाई। अज़ान देने के बाद सहाबा चूक दर चूक मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। पूरी मस्जिद सहाबा से भरी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा मा यफअलून अन्नास, लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे लोग? इतना दर्द था बदन में, चलने की ताकत नहीं थी, शदीद बुखार था, शदीद सर में दर्द था। अम्मी आयशा फरमाने लगी, हम यंतज़िरूनक, सहाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। वुजू कराओ। वुजू कराया गया। 2-4 कदम चले, फौमी आ गई, गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। फिर होश आया, फिर पूछा, मा यफअलून अन्नास, लोग क्या कर रहे हैं? हम यंतज़िरूनक, आपका इंतजार कर रहे हैं। कहा वुजू कराओ। वुजू कराया गया। 2-4 कदम चले, फिर गश खाकर गिर पड़े। ये उम्मत को सबक दिया, कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए नमाज न छोड़ना। कट्टे कट्टे नमाज नहीं पढ़ते। 5 वक्त की नमाज ना, कौन सी मुसलमानी है? पूरा दिन का सिस्टम बिगाड़ के रखा है। 2-2 बजे तक सोते नहीं। नाश्ता सुबह का करते 11 बजे, दोपहर का खाते 3 बजे, रात को खाते 12 बजे। इधर उधर नहीं, होटलों पे बैठे रहते हैं। यूं ही मेरे नबी ने कह दिया, मिशकात में जो तहज्जुद पढ़ता है अल्लाह क़यामत के दिन इसका हिसाब नहीं लेगा। हवाला देता हूँ, मिशकात में ये हदीस मौजूद है। तहज्जुद पढ़ने वाला सीधा जन्नत में जाएगा। यहाँ फजर का ठिकाना नहीं है। उठता ही 10 बजे आंखें मलते हुए कहता पता नहीं चला सुबह हो गई। फिर पूछा, मा यफअलून अन्नास, तीसरी दफा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी, हम यंतज़िरूनक या रसूल अल्लाह, सहाबा का इंतजार कर रहे, गुलाम पीर का इंतजार कर रहे, गुलाम आका का इंतजार कर रहे, मुरीद पीर का इंतजार कर रहे, परवाने शमा का इंतजार कर रहे, शागिर्द उस्ताद का इंतजार कर रहे, सितारे चांद का इंतजार कर रहे, यानी सहाबा मोहम्मद का इंतजार कर रहे। वुजू कराया। फिर 2-4 कदम चले। ताकत न थी, बीमारी मसाइब ने जिस्म को तोड़ के रखा था। बुखार, शदीद बुखार था। साहबा फरमाते इतना शदीद बुखार, इसकी हरारत को हम बाहर तक महसूस करते थे। कहा मुरु अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, कहा जाओ अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब ये हुक्मनामा सुना, फरमाने लगी, मेरा अब्बा बड़ा कमजोर दिल वाला आदमी है, कई दिनों से मिंबर खाली हो गया, मेहराब खाली देखेगा, मेरा अब्बा बर्दाश्त न कर सकेगा। ये नमाज पढ़ने का हुक्मनामा पढ़ाने का किसी और के लिए जारी फरमा दे। मेरे नबी ने फरमाया, ओ आयशा, मेरा अल्लाह पसंद नहीं करता जहां अबू बकर मौजूद हो कोई दूसरा मुसल्ले पे खड़ा नमाज पढ़े। यो ही नहीं सकता। 17 नमाजें पढ़ाई अबू बकर ने। ये इमामत का मुसल्ला नहीं था, खिलाफत का मुसल्ला था। अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर फूल हैं उनके, और उनके फूल सहरा में भी मुरझाया नहीं करते। सहाबा सब के सब परवरदाए दामान मुरसल है, जो मोमिन है किसी
कल जन्नत खुलेगी, सबसे पहले अबू बकर जन्नत में जाएंगे और ये उम्मत सबसे पहले सारे नबियों की उम्मतों के मुकाबले में जन्नत में जाएंगे। जन्नत जाना है? अरे हाथ उठा के बताओ जन्नत जाना है। तो पीछे वालों का इरादा नहीं लगता। माशाअल्लाह, बोलो जोर से आमीन। अल्लाह हमें जन्नत वाले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोई उम्मत नहीं, सबसे पहले ये उम्मत जाएगी। मेरा अल्लाह फरमाएगा सबसे पहले मेरे मिठे नबी की मिठी उम्मत को ले आओ, गेट खुलेगा ही नहीं। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला सबसे पहले जाएंगे जन्नत में। और इनका असल नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? जोर से बोलो। ये ऐसे नाम पसंद नहीं होते। नाम मांगते कैसे? नाम मांगते ये फिल्मों एक्टर के नाम दे दो ना, बहुत अच्छे नाम है। एक दूसरी बीमारी, अच्छा नाम उसको बिगाड़ने की। नौजुबिल्लाह मोहम्मद होगा का मामला इधर बिगाड़ दिया। मेरे नबी का नाम तौहीन कर दिया। अब्दुल्ला कभी नहीं बोलेंगे, अब्दुल्लो तो गलत बोल रहे। अच्छा नाम, सहाबी का नाम तौहीन कर दे। और कितने तो नाम ही ऐसा रहते जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, माना ही नहीं। कितने नाम मांगने आते हैं, सब नाम दो, हम नाम देते सहाबी का। भाई तो बहुत किससे पुराने, वैसा नाम तो एमपी किसी का हो ही नहीं। मैं कहता हूँ इंग्लिश, फिरौन, हामान, कारून, शद्दाद। सहाबी का नाम मुस्लिम शरीफ ने इन्ना हब्बल अस्माई अल्लाह अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान। अल्लाह को दो नाम सबसे ज्यादा पसंद है, एक अब्दुल्लाह और एक अब्दुर्रहमान। और मेरे नबी मोहम्मद से बेहतर नाम किसका हो सकता है? जिनका एक नाम मोहम्मद और एक नाम अहमद, ये नाम नहीं अच्छे लगते। और एक बात, तुम्हारे जो बुजुर्ग इंतकाल कर गए ना घरों से, तुम्हारे नवासे और पोतों के नाम उन्हीं के मुताबिक रखो। दादा गुजर गया, पोते का नाम वही रखो जो दादा का नाम था। कम से कम दादा इस निस्बत से याद तो रहेगा। अपने मरहुमीन का नाम घरों में जिंदा रखो। वैसे तो टाइम नहीं है किसी के पास कब्रिस्तान जाने का। बाप मर जाए, रोजाना जाता है बेटा कब्रिस्तान 15 दिन तक, फिर 1 महीने में 1 दिन, फिर 6 महीने में 1 दिन। फिर बाप की माँ की कब्र पे जाना हो तो शब बारात का इंतजार करते, 27 के रमजान का इंतजार करते। किसके पास वक्त? कौन जाता है कब्रिस्तान? हम नहीं जाते क्या? खाक हमारी। अरे हम मरेंगे उसके बाद तो वो वक्त होगा, किसी के पास टाइम ही ना होगा। आज कहाँ टाइम है किसी के पास? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के नाम के शुरू में है ऐन, उमर के नाम के शुरू में है ऐन, अली के नाम के शुरू में है ऐन, उस्मान के नाम के शुरू में है ऐन। याद है, चारों को मानना है फर्ज ऐन। नुक्ता पढ़ा है, मार खाइए, ऐन खाइए, जैन पे नुक्ता। अरे पढ़ाया क्या नहीं? चारों सहाबा के नाम के शुरू में है ऐन, ऐन पे कोई नुक्ता नहीं। लिहाजा सहाबा के किरदार पर भी कोई नुक्ता नहीं। इनकी जिंदगियां पढ़ो, अल्लाह जन्नत बना देगा दुनिया को। आमीना का लाल पीर है, सहाबा इनके मुरीद है। आमीना का लाल मुक्तदा है, सहाबा आमीना का लाल इमाम है, सहाबा इनके मुक्तदी है। आमीना का लाल मुक्तदा है, सहाबा इनके पैरोकार है। आमीना का लाल आका है, सहाबा इनके गुलाम है। आमीना का लाल शमा है, सहाबा इनके परवाने हैं। आमीना का लाल चांद है, सहाबा इनके सितारे हैं। रहमत के फव्वारे हैं, अजीब नज़ारे हैं, जन्नती सारे के सारे हैं। यूं ही कह दिया अल्लाह ने कुरान में, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। बहरहाल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 17 नमाज़ें पढ़ाई। फिर हमारे नबी की तबीयत में कुछ बशाशत महसूस की। कहाँ कमरे में कोई है, कहाँ अली है, अब्बास है, कहाँ इधर आओ वुजू कराओ। वुजू कराया गया। फिर दोनों सहाबी के कांधों पर, शोल्डर पर सहारा लेकर हमारे नबी मस्जिद में तशरीफ लाए। पैरों के अंगूठे जमीन पर घसीट रहे। कनखियों से अबू बकर ने देखा मेरा मुर्शिद आ रहा है, पीछे हटने लगे। कहा हटाने के लिए नहीं आ रहा, मैं तुझे जमाने के लिए आया हूँ। जब नमाज मुकम्मल हुई, मिंबर से टेक लगाकर हमारे नबी तशरीफ फरमा हुए। वो कितना खूबसूरत मंजर होगा, चारों तरफ सहाबा बैठे हैं और बीच में चांद बैठा हुआ है। जब बच्चे आते थे ना, हमारे नबी बच्चों के सर पे हाथ फेरते थे, 7 दिन तक खुशबू नहीं जाती थी। मस्जिद नबवी ये तो बता, समा वो कैसा प्यारा होगा, बीच में चांद चमकता होगा, गिरदा सहाबा का हल्का होगा। मस्जिद नबवी बस्म नबुव्वत में
सिद्दीक भी, फारूक भी, उस्मान और अली भी, चारों यार सितारे होंगे, बीच में चांद चमकता होगा। मस्जिद नबवी तूने अपने दरवाजे पर वो बच्चे भी देखे होंगे जिन बच्चों ने प्यार से अक्सर आपका दामन थामा होगा। फिर आपने आखिरी वाज इरशाद फरमाया, मोटी मोटी बातें बताई। लोगों, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, दुनिया में रहना है तेरी मर्जी और मेरे पास आना है तेरी मर्जी। अल्लाह के उस बंदे ने उसके पास जाना पसंद कर लिया। सारे सहाबा सोच में पड़ गए, अबू बकर की चीखें निकल गई। किसी ने पूछा, अबू बकर क्यों रो रहा है? हाँ, कोई बंदे से कोई और नहीं, खुद मेरे नबी की जात मुराद है। अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म इख्तियार दिया है, दुनिया में रहना है तेरी मर्जी, मेरे पास आना है तेरी मर्जी। मेरे नबी ने अल्लाह की मुलाकात को पसंद कर लिया है। फिर फरमाया, दुनिया में जिन जिन लोगों के जितने मेरे पे एहसान थे, सारों का एहसान का बदला दे चुका हूँ, सिवाय सिद्दीक अकबर की। इनके एहसान का बदला कल क़यामत के दिन खुदा देगा। फिर फरमाया, लअनल्लाहुल यहूद वन्नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह ने लानती बना दिया यहूद और नसारा को। क्यों? इन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाया। सजदा सिर्फ किसको होता है? अरे बोलो, ऊंची बोलो। सजदा सिर्फ किसे होता है? अगर मखलूक को सजदा जायज होता, तिरमिज़ी में है, अल्लाह सबसे पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया, बीवी को हुक्म दिया जाता अपने खाविद को सजदा करे। आप सोच रहे होंगे अब तो उल्टा ये सजदा करा रही है।